नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या मनुष्य महामारी का प्रमुख कारण है। हमारी संपूर्ण आर्थिक समृद्धि छोटे सूक्ष्म जीवों द्वारा मिटा दी जा सकती है। कोरोना वायरस महामारी ने स्पष्ट कर दिया है कि सामूहिक विकास और समृद्धि को परिभाषित करने का यह सही समय है। पिछले 2 दशकों में मार्स, सार्स, इबोला, निपाह और अब कोरोना वायरस ने विश्व की अर्थव्यवस्था और समाज को हिला दिया है। विश्व की अर्थव्यवस्था भारी गिरावट की स्थिति में है। हम वायरस का प्रकोप का यह प्रकार पैमाना हमारे जीवन काल में अपनी तरह का यह पहला है। दुनिया भर में वायरस की तेजी से फैलने का प्रमाण है कि हम स्पष्ट रूप से सभी शारीरिक रूप से जुड़े हुए हैं। यदि हम अन्य जीवों और उनके आवास के अधिकारों का सम्मान नहीं करेंगे तो कोविड-19 जैसी महामारी अधिक बार आएंगी। यह भी स्पष्ट है कि जंगली जानवर के नए रोगजनकों से हमारी प्राकृतिक प्रतिरक्षा सुरक्षा को चुनौती मिलती रहेगी। प्राकृतिक दुनिया में अनैतिक मानवीय व्यवहार महामारी के जोखिम को बढ़ा देती है। जब जंगल और प्रकृति की बात आती है तो व्यवहारिक दूरी बनाए रखने का समय है। जंगली जानवरों में वायरस मानव महामारी के लिए विशिष्ट रूप से अनुकूल है। वायरस से होने वाले अधिकांश रोग वाइल्ड लाइफ से आते हैं। हमें जंगली जानवर से वायरल आदान प्रदान की सबसे कमज़ोर कड़ी को खत्म करने के लिए वन्यजीव खाद्य श्रृंखला को फिर से देखना होगा। एक स्वस्थ और मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र हमारे बीमारियों से बचाता है। पृथ्वी बार बार चेतावनी के संकेत दे रही है। वन भी दुनिया में 30% भूमि क्षेत्र कवर करते हैं, लेकिन भयानक दर से गायब हो रहे हैं। 15 वर्षों में 1990 से 2016 के बीच दुनिया में लगभग 1.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर जंगलों को खो दिया है। जंगलों के साथ साथ हमने वन्यजीव की सबसे मूल्यवान और अपूर्णीय निवास को खो दिया है। कई जंगली जानवर विलुप्त होने की चपेट में हैं और कई मानव वन्यजीव संघर्षों की बढ़ती घटनाओं के साथ मानव बस्ती में आ रहे हैं। कई जानवर वायरस पैदा करने वाली बीमारी के लिए मेजबान होते हैं, जो अंततः वन्यजीव से मनुष्य तक पहुंच जाते हैं। हमने अपने दैनिक जीवन में प्लास्टिक का इतनी मात्रा जोड़ ली है कि हर साल कम से कम 8 मिलियन टन प्लास्टिक को समुद्र में फेंक दिया जाता है। प्लास्टिक हमारे खाद्य श्रृंखला में आ रहे हैं। वे पक्षियाँ, मछलियाँ, कछुआ और मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यह संकट से हम सबको बचाने का मौका है। प्रकृति को फिर से खुशहाल और समृद्ध करने की आवश्यकता है। हम बीमार हैं क्योंकि प्रकृति बीमार है। हमारा स्वास्थ्य प्रकृति के साथ हमारे व्यवहार का परिणाम है। वायरस हमारे रास्ते को सही करने का संकेत दे रहा है। यह हमें बता रहा है कि प्रकृति को सम्मान करना होगा। हमें वनों की कटाई के दर को काफ़ी कम करना होगा। यदि हम वनों की कटाई की गई भूमि को पुनः प्राप्त करेंगे तो यह हमारा कार्बन फुटप्रिंट को काफ़ी हद तक कम कर देगा। यह जंगली जानवरों के लिए आवास भी बन जाएगा। हमें एकल उपयोग प्लास्टिक को चरणबद्ध करना होगा और हमें जल निकायों में जाने वाली प्लास्टिक को कम करना होगा। विश्व चुनौतियों के लिए साहसिक परिवर्तन की आवश्यकता होती है। वे परिवर्तन जो केवल सरकार या कंपनियों द्वारा सक्रिय नहीं की जा सकती, बल्कि उन्हें व्यक्तिगत व्यवहार परिवर्तन की भी आवश्यकता होती है। हम दोनों की ज़रूरत होती है। धन्यवाद।